प्रॉपर्टी तो तुमने आधी आधी बांट ली, अब ये बताओ मैं रहूंगा कहाँ? मैं क्यों रखूंगा? भैया रखेंगे, वैसे भी घर के बड़े हैं, आपको रखने की जिम्मेदारी इनकी है, मेरी थोड़ी। तू क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं दे सकता मैं। देखिए पापा जी, आपको रखने की जिम्मेदारी ना जेठ जी की है, क्योंकि वो इस घर के बड़े बेटे हैं और कमाते भी बहुत ज्यादा है। और मेरे पति वो तो घर के छोटे बेटे हैं और उन पे कितनी जिम्मेदारी है। अभी वो इतना अच्छा कमा भी नहीं रहे कि वो आपको रख सके। तू तो चुप कर। जब से तू इस घर में आई है ना, तो कलेश ज्यादा होने लगा है, वरना तेरे से पहले है ना कोई बंटवारे की बात नहीं करता था। पापा बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। आपने मेरी बीवी को गुलाम बना रखा है और कुछ नहीं। बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे तू तो चुप कर। बीबी की बातों में आकर परिवार तोड़ रहा है। अबे जोरू का गुलाम है तू, जोरू का गुलाम। आप बन गया मैं जोरू का गुलाम, और जोरू का गुलाम ही रहूंगा। आप क्यों मेरी तरफ आना चाहते हो? आप तो भैया की तरफदारी करते थे ना, तो भैया के साथ रहो। रोशन भूल मत क्यों हमारे पापा हैं। ये कोई तरीका होता अपने से बड़ों से बात करने का? अरे बाप की इज्जत की जाती है, ऐसे बेइज्जती नहीं करी जाती है जैसे तू कर रहा है। अरे माँ बाप ने बड़ी नाजों से पाला होता अपने बच्चों को, और तू क्या कर रहा है? अपने पिताजी के साथ बदतमीजी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। ये लहजा होता है कोई अपने पिताजी से बात करने का? ये किस तरह से बात कर रहा है तू अपने पिताजी से? और जेठ जी आपको शर्म नहीं आती क्या अपने छोटे भाई पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए? अरे घर के बड़े आप हैं तो आपको पापा को रखना चाहिए ना। तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपने पिताजी को अपने साथ नहीं रख सकता? अरे अपने पिताजी को ही क्या, मैं तो तुम लोगों को भी अपने साथ रख सकता हूं। मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं अपने परिवार को संगठित करके रखूं, एकत्रित करके रखूं, क्योंकि संगठित परिवार इंसान की ताकत होता है। लेकिन आज तुम लोगों ने तोड़ के रख दिया हमारे परिवार को। अरे कमजोर कर दिया हमारे परिवार को। बूढ़े बाप के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हो और बड़े भाई से ऐसे बातें कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या पता परिवार की कीमत क्या होती है? तुम जैसों को तो शर्म आनी चाहिए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है उस घर में कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती है। तुम भी आजीवन दुखी रहोगे। अरे पिता का अपमान करके तुम सुख की कामना कर रहे हो, ये तो असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। आज तूने अपनी कंपनी खड़ी कर दी है, बहुत ज्यादा घमंड है तेरे को अपनी कंपनी पे। लेकिन ये मत भूल कि जिस कंपनी पे तू घमंड दिखा रहा है वो भी पिताजी के पैसों से है। पिताजी ने पैसे दिए थे तेरे को स्टार्टिंग में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। अरे बार बार फेल हो रहा था तू, लेकिन फिर भी तेरे को मोटिवेट किया पिताजी ने, और आज तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अपने पिताजी से बदतमीजी कर रहा है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, करोड़ों अरबों की दौलत क्यों ना आ जाए इंसान के पास, लेकिन माँ बाप का एहसान इंसान चाह कर भी नहीं चुका सकता है। अरे तो कल की आई हुई लड़की है, इससे क्या उम्मीद रखनी? लेकिन तू तो पिताजी का लड़का है ना, देखो तो शर्म आनी चाहिए थी। तू तो कद्र करता पिताजी की, लेकिन नहीं, तू तो सच में बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ निकला। तूने आज एक बूढ़े बाप को दुख दिया है, तू कभी सुखी नहीं हो सकता। देख रहा है शेखर, कल तक भैया भैया कहते नहीं थकता था, और आज देख रहा है ना इसके कैसे तेवर बदल गए। पापा मैं क्या ही कहूं, अपनी बीवी की बातों में आके इसने परिवार को तोड़ के रख दिया है। अरे होता अक्सर यही है, सालों से जो भाई साथ में रह रहे होते हैं कई बार बीवी के आने के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। सालों से जो बच्चा बाप की आज्ञा को मानता है कई बार बीवी की बातों में आकर बाप से जबान लड़ाता है। लेकिन मैं इसकी गलती क्यों मानूं? ये तो कल की आई हुई लड़की है, गलती तो सारी मेरे भाई की है। अरे इसे तो पता होना चाहिए था ना कि पिता हैं इसके आप, लेकिन नहीं, बीवी की बातों में आ गया है। मेरी बात सुन भाई, आज तू जिस बीवी की बातों में आकर अपने परिवार को तोड़ रहा है ना, कल को जब तेरे ऊपर मुसीबत आएगी तब तेरे को समझ में आएगा कि तेरे बाप ने तेरे लिए कितने त्याग किए, परिवार की कीमत क्या होती है। उस वक्त तेरे को समझ में आएगा कि इंसान की जिंदगी में परिवार की क्या वैल्यू होती है। अरे दिन भर थकार के भी आता है अगर इंसान, और घर में सपोर्टिव परिवार होता है तो इंसान की जिंदगी में सुकून होता है, सुकून। लेकिन इस घर को छोड़ने के बाद तूने अपना खुद का सुकून छीन लिया है, पछताएगा तो बहुत ज्यादा तू। हाँ तो ठीक है ना, दिक्कत है मुझसे तो रहो अपने बाप के साथ इस घर में, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। अरे बहुत हो गया जॉइंट फैमिली का ड्रामा, बस अब और नहीं। जब से देखो जब ये जॉइंट फैमिली लगा रखा है, अरे मुझे पता है कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता है। मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी बीवी को इस घर में नौकरानी बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ हम लोग ही बर्दाश्त करेंगे। आप लोग मिलके मेरी बीवी पे अत्याचार करते हो ना, इसलिए मैं अपनी बीवी को आप लोगों से दूर लेके जा रहा हूँ। आराम से रहूंगा अपनी बीवी के साथ और उसे सारी खुशियां दूंगा जो आप लोग नहीं दे पा रहे हो। हाँ जी, मैं नहीं रह सकती इन लोगों के साथ एक छत के नीचे। पता नहीं अपने आप को समझते क्या है ये लोग। आपने ना इन्हें सर पे चढ़ा रखा है, और ये जेठानी खुद को कहीं की महारानी समझती है, मुझसे नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाती है।
झूठ क्यों बोल रही हो? और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मेरे को तो लगा था कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, ऐसी थिंकिंग रखती हो। और क्या गलत किया है मैंने? हाँ, तुम्हारी जब भी तबीयत खराब होती थी मैं तुम्हें हमेशा बोला करती थी कि तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ ऐसा है। सुनिए जी, अगर इन लोगों को जाना है ना तो इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी ना पापा जी की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी। अरे नर्क बना रखी थी इनकी ज़िंदगी। अरे नौकरों की तरह रखते थे पापा जी को, ऐसा लग रहा था पापा जी इनको नहीं, ये पापा जी को रख रहे हैं। कोई बात नहीं चेतना, तुमने जितना कुछ करना था इनके लिए कर लिया, अब और नहीं। जहाँ तक पिताजी की बात रही, पिताजी आपको मैं अपने साथ रखूंगा। वैसे भी जिस बच्चे के घर में माँ बाप रहते हैं उस बच्चे के घर में सुख शांति होती है, सुकून होता है। आप इनके जाने का गम मत मनाना। अरे ऐसी औलाद होने से बढ़िया इंसान की औलाद ना हो तो वही बढ़िया है। और तुम्हें क्या लगता है अपने पिताजी को नहीं रख सकता हूँ अपने पास में? अरे अपने पिताजी को अपने पास रखूंगा, उनकी सेवा करूंगा। मुझे अपने पिताजी का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं, समझे तुम लोग? शाबाश बेटा, काश मेरे एक ही औलाद होती, और वो भी तू, क्योंकि बेटा मैंने इससे तो उम्मीद छोड़ दी। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं लगानी है। कितने बेवकूफ हो ना आप लोग। पता भी है बुजुर्ग हो रहे हैं वो, उम्र के साथ साथ ना 100 बीमारियां लगती हैं, और वैसे उन्हें इतनी बीमारियां अपने पास रखने की बजाय ना इन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। तू मेरे छोटे भाई की बीवी है, बस इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ तेरी बातें, वरना तेरा वो हश्र करता कि तू जिंदगी भर याद रखती। तो क्या लगता है हम अपने पिताजी की दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते? अरे हंसते हंसते अपने पिताजी की दवाइयों का खर्चा उठा सकते हैं हम, और ये लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के आगे मायने नहीं रखती है। अरे बचपन में जब हम बीमार हो जाते थे तो माँ बाबूजी बेचैन हो जाते थे, खुद से ज्यादा ख्याल रखते थे हमारा। इनफैक्ट अभी भी अगर कभी हमें बुखार आ जाता है तो पिताजी तड़प उठते हैं, अरे परेशान हो जाते हैं, इनके गले से निवाला तक नहीं उतरता है। ऐसे पिताजी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, उनको मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। अरे आजीवन अपने पिताजी को अपने साथ रखने का दम रखता हूं मैं। मेरे पिताजी में मेरी जान बसती है। और हाँ, तुम्हें नहीं रखना है पिताजी को अपने साथ मत रखो। उनका एक बेटा भी जिंदा है, वो अपने बाप को अपने साथ रख सकता है। प्लीज उनके बारे में ऐसे तीखे शब्द मत बोलना, अदरवाइज तुम लोगों का वो हश्र करने वाला हूं मैं कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। अरे हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का, चलो चले। हाँ तो ठीक है ना भैया, अब फैसला कर ही दो। आज से पापा आपके साथ रहेंगे और हम दोनों अकेले। क्यों? अरे हाँ जाओ, परिवार तोड़ के रख दिया, बातें करते हैं। पापा अब से आप हमारे साथ रहेंगे। मैं और आपकी बहू आपकी सेवा करेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बस आप हमेशा खुश रहना और अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा।